कोरोना वायरस की दूसरी लहर ज़्यादा घातक साबित हो रही है। इसके कई कारण हैं और लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डर फैला हुआ है। इसी के चलते लोग केमिस्ट की दुकानों पर जाकर अपने आप दवाइयाँ खरीद रहे हैं। इसमें एंटीवायरल शामिल है, एंटीबायोटिक शामिल है और दूसरी दवाइयाँ भी। किस तरह से अपने आप ली गई दवाइयाँ मरीजों की हालात बिगाड़ सकती हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर जी.डी. पुरी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि हमें सेल्फ मेडिकेशन करनी चाहिए या नहीं। प्रोफेसर पुरी, सबसे पहले ये जानना चाहते हैं सर कि पिछली बार जो कोविड-19 की पहली सर्ज थी उसमें पैनिक ज़्यादा था, लेकिन अब लोग थोड़ा सा सचेत हो गए हैं, लेकिन इतने ज़्यादा कि खुद ही दवाइयाँ लेने लगे। जी, पहले सर्ज में क्लोरोक्विन, अजिथ्रोमाइसिन जैसी दवाइयाँ थी। ये स्टीरॉयड्स का उस समय रोल इतना क्लियर नहीं था, तो लोग जिथ्रोमाइसिन, क्लोरोक्विन कई बार ज़्यादा मात्रा में भी ले लेते थे। कई बार इनका इंटरेक्शन भी होता है और इनका हार्ट के रिदम पे भी अफेक्ट पड़ता है। तो कई सस्पेक्टेड डेथ्स इसलिए हुई क्योंकि हार्ट का रिदम प्रॉब्लम हो गया ज़्यादा दवाई खाने से, और उन पेशेंट्स में जिनमें ईसीजी किए बिना ये दवाई हम नहीं देते। सो इसलिए वो टाइम था। फिर धीरे धीरे पता लगा कि क्लोरोक्विन का इतना फ़ायदा नहीं होता है, तो लोगों ने वो कम किया। पर उसके बाद स्टीरॉयड्स का यूज़ शुरू हुआ। स्टीरॉयड्स अगर ठीक टाइम पे कोविड की बीमारी में दिया जाए तो ये काफ़ी फ़ायदा देता है। इसने काफ़ी आउटकम में इम्प्रूवमेंट दिखाई। पर उसके बाद लोगों ने सोचा कि अगर इससे फ़ायदा हो रहा है तो क्यों ना हम शुरू में ही खा लें। तो अब ये देखा गया है कि कोविड के जो सिम्टम्स आते हैं या कोविड के सिम्टम्स नहीं भी आते, किसी को कोविड टेस्ट किया, पॉजिटिव हुआ, कुछ एंटीवायरल अक्रॉस द काउंटर खरीद लेते हैं, जो ओरली लेते हैं वो तो चलो मान लिया, ओरली ले ली, पर उसके साथ स्टीरॉयड्स भी ले लेते हैं जिससे बहुत नुकसान हो सकता है। कई लोग तो ये भी करते हैं कि फीवर हुआ, 2-4 दिन फीवर ठीक नहीं हो रहा, किसी ने कहा स्टीरॉयड्स ले लो ठीक हो जाएगा, तो वो सोचते हैं स्टीरॉयड लिया कोविड ठीक हो गया। एक्चुअली इस फेज में पहले 5-6-7 दिन कोविड के वायरस बॉडी में मल्टीप्लाई कर रहा होता है। इस टाइम पे अगर हम स्टीरॉयड जैसी दवाई लें, ये खतरनाक कर सकती हैं, ये वायरस को बढ़ा सकती हैं। इसलिए उस समय एज ए मैनेजमेंट ऑफ फीवर या आपके जो माइल्जिया हो रहा है उसके लिए किसी ने कह दिया कि ये भाई स्टीरॉयड्स खा लो ठीक हो जाएगा, बहुत डेंजरस है। हाँ, कुछ लोग अब थोड़े से नॉलेजेबल हो गए हैं, वो कहते हैं कि सीटी स्कैन करा लो, उससे पता लग जाता है लंग इन्वॉल्वमेंट का। वो सीटी स्कैन करा लेते हैं, उसको देखते हैं सीटी में कुछ फाइंडिंग है, स्टीरॉयड शुरू कर दो। ब्लड टेस्ट कराते हैं, सीआरपी हाई है, आप स्टीरॉयड शुरू कर दो। वार्निंग साइन ये है कि पहले हफ्ते में अननेसेसरी ये दवाइयाँ नहीं लेनी। आप अपनी सैचुरेशन मॉनिटर कीजिए। अगर सैचुरेशन नॉर्मल से कम हो, नॉर्मल मतलब 97, 98, 99 ये नॉर्मल होती है, अगर इससे कम हो और चलने से वो गिर रही हो, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 95 से कम है, तो आप अस्पताल जाइए। या फिर 4% ड्रॉप होती है आपकी नॉर्मल से आफ्टर वॉकिंग फॉर 6 मिनट्स, तो आप अस्पताल जाइए, डॉक्टर को दिखाइए, वो आपके सही टेस्ट करके उसके बाद स्टीरॉयड शुरू करेगा। लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते नहीं, सैचुरेशन मॉनिटर करते नहीं, बाजार में सैंपल दिया, सीआरपी देखा, फीवर आ रहा है, स्टीरॉयड शुरू कर दिया। वो बड़ा डेंजरस है। अगर कोई 8वें, 9वें, 10वें दिन भी स्टीरॉयड लो फिर भी उसका नुकसान कम है। पर मैं तो ये कहूँगा जब तक सैचुरेशन ना गिरे आप स्टीरॉयड्स ना लीजिए। अगर आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है, आपके सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे हैं 7-8 दिन के बाद, तो आप डॉक्टर की सलाह लीजिए। अगर वो एडवाइस करता है आफ्टर प्रॉपर टेस्टिंग तो ठीक है। इसी तरीके से रेमडेसिविर, लोग ये भी हुआ कि जब पिछले सर्ज में पिछले 2020 के जून जुलाई में रेमडेसिविर का दौर चला, लोगों ने लेफ्ट राइट सेंटर रेमडेसिविर यूज़ करना शुरू किया। फिर लोगों ने कहा कि अगर ये इससे फ़ायदा होता है तो क्यों ना शुरू में ही करने। तो लोग, कोविड टेस्ट होता था, घर में जाके रेमडेसिविर लगा रहे हैं। कई मरीज जिसको फीवर आ रहा है, कोविड पॉजिटिव है, रेमडेसिविर लगा देते हैं।
रेमडेसिविर लिवर डिस्फंक्शन में नहीं देनी होती। रेमडेसिविर जब तक पेशेंट्स को ऑक्सीजन मात्रा कम ना हो नहीं देनी होती, पर ये लोग मानते नहीं हैं। रिकमेंडेशन, इंटरनेशनल रिकमेंडेशन WHO ने भी कह दिया है कि रेमडेसिविर का बहुत फायदा नहीं है, उसको उन्होंने अपनी डायरेक्ट ट्रीटमेंट के चार्ट में से भी निकाल दिया है। पर फिर भी कुछ लोग अननेसेसरी इस चीज को यूज कर रहे हैं इन माइल्ड डिजीज। यस, इन मॉडरेट टू सीवियर डिजीज ICMR ने गाइडलाइंस दोबारा बता दी हैं कि जो मॉडरेट टू सीवियर डिजीज में पेशेंट को जब ऑक्सीजन लग रही है उस समय दे सकते हैं, पर आफ्टर डूइंग लिवर फंक्शन एंड रीनल फंक्शन टेस्ट। सर, PGI में बहुत जगह से मरीज आते हैं, छोटे अस्पतालों से रेफर हो रहे हैं जब उनकी हालत बिगड़ रही है। आपको लगता है कि ये हालत तब बिगड़ती है जब गलत मेडिकेशन होता है? दो चीजें हैं। देखिए, डर है, लोगों में बहुत डर है इस बीमारी को, और जब इतना ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस हो जाए और अस्पतालों में जगह की कमी हो जाए तो डर थोड़ा और बढ़ जाता है। उनको ये डर है कि मेरे को कल बेड मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो लेफ्ट इधर उधर भागते हैं। कोई बता देता है वो उसको फॉलो करते हैं, और यही कारण है लोग स्टीरॉइड्स अननेसेसरी शुरू में लेते हैं, और यही कारण है कि लोग अस्पताल में नहीं आते क्योंकि उनको डर है वहाँ पे तो हमारे को सीरियस मरीजों के साथ रख दिया जाएगा, मेरे को आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रख दिया जाएगा जिसके पास, जहाँ मेरे पास कोई पता नहीं डॉक्टर नर्स भी आती है कि नहीं आती। तो इस डर के कारण वो घर से निकलते नहीं हैं। कुछ उनकी कोई अपनी इलिटरेसी को जो गाँवों में है, किसी ने लोकल क्वैक्स ने कह दिया कि क्या जाने की जरूरत है, मैं ही तेरे को दवाई दे देता हूँ। वो दवाई क्या होती है आपको पता ही है, लोकल नुस्खे होते हैं, कुछ स्टीरॉइड्स भी डाला होता है। अब वो उससे खराब करता है। किसी को बुखार हो, हम तो ये कहते हैं अगर किसी को बुखार हो 2 दिन के बाद ठीक नहीं हो रहा हो, आज की डेट में आप कोविड टेस्ट कराओ। कोविड टेस्ट है तो अपने पॉजिटिव है तो आप आइसोलेट हो जाओ, अपनी सैचुरेशन मॉनिटर करने शुरू कर दो, पैरासीटामोल लीजिए, पैरासीटामोल खाई जाइए। अगर आपको 6-7 दिन उसके बाद भी ये इसके ठीक नहीं हो रहा, सैचुरेशन गिरने लगी है, तो आप डॉक्टर साहब के पास जाइए और अपना इलाज प्रॉपर कराइए। पर ये मत वेट करिए कि 90 से नीचे गिर जाए। पहले हम कहते थे कि 90 गिरे तो जाना नहीं, आप चलने फिरने से गिरती है। 5-6 मिनट चलने से अगर सैचुरेशन नॉर्मल 97 से 93 आ गई, या नॉर्मल बेसलाइन सैचुरेशन उसकी 94 आ गई, आप डॉक्टर के पास जाइए। क्योंकि इस देखा गया इस सर्ज में कि जब डिटेरियोरेशन होती है तो बड़ी फास्ट होती है, और इस सिचुएशन में जब फैसिलिटीज़ कम हो तो इसलिए राइट टाइम पे चले जाए, ताकि वहाँ के अगर वेट भी करनी पड़े तो जो वेट है वो जानलेवा ना हो। प्रोफेसर, पूरी दूसरी लहर की बात हो रही है, सेकंड सर्ज की बात हो रही है। अब ये भी माना जा रहा है कि अब सेकंड सर्ज खत्म होगी तो थर्ड सर्ज भी होगी। क्या इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, अगर हिस्ट्री देखी जाए और इवन हमारे अर्लियर दूसरे कंट्रीज की देखी जाए तो ये थर्ड सर्ज भी आएगी, ये नहीं है कि नहीं आएगी। पर हाँ, कितनी भयानक होगी ये हमारे पे डिपेंड करता है। कितने हम अपने प्रिकॉशनिंग मेजर कर ले सकते हैं, कितनों को हम अपनी वैक्सीनेशन दे सकते हैं, और साइंस या इंडस्ट्री कितना, और साइंटिफिक इंडस्ट्री कितना फॉलोअप कर सकती है कि जो नए स्ट्रेन्स हैं उसके ऊपर भी ये टेस्ट की जाए और नई वैक्सीन्स बनी जाए। एज फार एज फ्लू इज कंसर्न, जैसे फ्लू वैक्सीन है, हर साल नई वैक्सीन आती है क्योंकि स्ट्रेन बदल जाता है, और जो पुरानी वैक्सीन है उसके ऊपर पूरा फायदा नहीं करती। पर ये जरूर मैं सोचता हूँ कि चाहे वो नया स्ट्रेन हो, वैक्सीनेशन अगर हुई हो तो नए स्ट्रेन्स की भी जो अफेक्ट जो सिवियरिटी है वो कम होगी। तो इसलिए वैक्सीनेट, डोंट वेट कि नई वैक्सीन आनी है तो ही कराना, वैक्सीनेट कराइए अपने आप को, डरिए नहीं। थोड़ी बहुत ही कभी 1-आधे दिन में बुखार आ सकता है वैक्सीन के बाद, आप वैक्सीन कराइए। और जब वैक्सीन कराने जाइए आप मास्क डालिए, लोगों से दूरी रखिए, अपने हैंड हाइजीन करिए, और करा के आप सीधे घर जाइए। ये मत सोचिए कि आपको वैक्सीन हो गया अब हम रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकते हैं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। प्रोफेसर GD पुरी हमें बता रहे थे कि किस तरह से मरीज की हालत गंभीर होती है। एक तो मानसिक कारण से, दूसरे लापरवाही से। हमें किसी भी सूरत में अपने आप कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। अगर हमारा ऑक्सीजन लेवल सही है और हमें कोई दिक्कत नहीं है तो हम घर में बैठकर डॉक्टर की सलाह से
छोटी मोटी दवा ले सकते हैं। शुरुआत में ही ना तो स्टीरॉयड लेने की ज़रूरत है, ना कोई एंटीवायरल और ना दूसरी किस्म की कोई ड्रग, क्योंकि ये आपकी जान जोखिम में डाल सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप साहू के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़।